चलिए अब आपको कराएंगे समुद्री दुनिया की सैर। आपको एक अनोखे मैरीटाइम म्यूजियम ले चलते हैं। ये म्यूजियम देश की राजधानी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में मौजूद है, जहां लोगों को नेवी के युद्धपोतों से जुड़े मॉडल, दुर्लभ नौसैनिक दस्तावेज और समुद्री सुरक्षा के विकास को दर्शाने वाली कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यह अनोखा म्यूजियम आज की युवा पीढ़ी को नौसेना के गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाता है। एक ही छत के नीचे भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ये म्यूजियम जितना अनोखा है उतना ही शानदार भी है। यह अनोखा म्यूजियम कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में मौजूद है, जिसे बनाया है नौसेना के ही रिटायर्ड अधिकारी रंजीत राय ने, जिन्होंने इस म्यूजियम में युद्धपोतों के मॉडल, दुर्लभ नौसैनिक दस्तावेज और देश की समुद्री सुरक्षा के विकास को दर्शाने वाली कलाकृतियां यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। एक ऐसे म्यूजियम में आपको लेकर आई हूँ जो दिल्ली का इकलौता मैरीटाइम म्यूजियम है, डिफेंस कॉलोनी में। और हमारे साथ है रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर रंजीत राय सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा म्यूजियम बनाया और मैं वहाँ पे आकर आपसे मिल पा रही हूँ। कैसा सपना, कब स्थापना हुई और क्या सोचा आपने? देखिए, मेरी पूरी ज़िंदगी 31 साल नेवी में थी। उसके बाद 12 साल एक कंपनी मर्चेंट नेवी संभाली। तो जब कोई भी काम करता है नेवी में, उसके नस में नमक आ जाता है। भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये है भारत का समुद्री इतिहास। 3500 BC लोथल, जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक म्यूज़ियम बना रहे हैं लोथल में, और अब पवन तक कारगिल की लड़ाई, और अब मैं एक और ऑपरेशन सिंदूर अगले हफ्ते तैयार होगा। तो ये है इतिहास भारत का। नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी रंजीत राय ने 31 साल नौसेना में रहकर देश सेवा की। इस दौरान उन्होंने नौसेना के शौर्य, पराक्रम, उसके इतिहास और उपलब्धियों के बारे में जो जाना, जो देखा और जो सीखा, उसकी झलक इस म्यूजियम में देखने को मिलती है। बड़ी बात यह है कि ये मैरीटाइम म्यूजियम उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में तैयार किया है, जहां नेवी की उपलब्धियों को बेहद शानदार तरीके से दर्शाया गया है। ट्रेनिंग शिप डफरिन इंडियन नेवी 1934 में बनी, और जब लड़ाई आ गई 1939 में, तो छोटी नेवी एक बड़ी रॉयल इंडियन नेवी बन गई। तो जो अफसरान ने ट्रेनिंग ली डफरिन में, वो सोमन साहब हमारे चीफ बन गए, करमाकर साहब, कृष्णन साहब, जो भी बड़ा नाम आप ले लें, वो लड़ाई में वॉर हार्डन्ड होके लड़ाई की एक्सपीरियंस के साथ इस नेवी को बनाई है। आप जब देखेंगे हमारा INS दिल्ली और INS बख्तियार, तो अमेरिका के जो जहाज़ हैं, आप यहाँ देखिए अमेरिका के जहाज़, और अब भारत के जहाज़ लगभग हो रहा है। तो हमारी नौसेना आगे बढ़ रही है। अब आइए देखिए, हम नेविगेशन करते हैं सितारों से और चांद से और धूप से। तो ये सेक्सटेंट एंगल लेता है, और ये सेक्सटेंट एंगल लेता है तो हमें पता चलता है समुद्र में कहाँ है। ये म्यूजियम रोजाना सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलता है, जहां लोग पहुंचकर नौसेना की गौरव गाथा को देख सकते हैं। इस म्यूजियम को आज की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मैं जब नेवी में था, हमको रोज शाम को 1 घंटा मूवी देखनी थी। तो ये पुराने ज़माने का मूवी है, टीवी नहीं थी, लेकिन शाम को कभी कभी वो मूवी हम लोग 3 दफ़ा देख लेते थे, क्योंकि वहाँ ऑक्यूपेशन, मतलब हमको ऑक्यूपाई करके रखा। अकेले हैं हम, कोई दुकान नहीं है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है, तो खुशी
जहाज़ की ऑक्यूपेशन से होती है। तो हमें मूवी देखनी थी। मेंटल स्टेट अच्छा रहे, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए, काम रहे, बिल्कुल बहुत ठीक। ज़्यादा ज़रूरी है। भारत ने भी जो 1971 वॉर में किया था और कराची में जो अटैक मिसाइल बोट्स ने किया था, भारत का दर्जा और आगे हो गया। संग्रहालय की एक लाइब्रेरी भी है जिसमें कई ऐसे दस्तावेज और किताबें मौजूद हैं जिनके जरिए भी लोग भारतीय नौसेना के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ना लहरें हैं ना ही लाइट हाउस, लेकिन समुद्र की जो ताकत है वो पूरे इस मैरीटाइम, दिल्ली के इकलौते मैरीटाइम म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर नौसेना की जो ताकत है, इतिहास है, वो आपको सुनाई देगी। कैमरा पर्सन संजय समीर के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।